वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन पर दुनिया का सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा में प्रस्तावना, वैश्वीकरण का अर्थ, कारण, लाभ, हानियां, विशेषताएं और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच उत्पादों, व्यापार, तकनीकी, दर्शन, व्यवसाय, कारोबार, कंपनी आदि के ऊपर लागू होता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण का अर्थ। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है किसी व्यापार को पूरी दुनिया तक फैलाना, अथवा इसी परिभाषा को हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दुनिया के सभी लोग आपस में जुड़ गए हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अथवा इसी परिभाषा को और अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है कि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही वैश्वीकरण कहलाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण के कारणों में परिवहन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, संचार, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां आती हैं। इनमें से यदि केवल प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा दूरसंचार, माइक्रोचिप एवं इंटरनेट जैसे आविष्कारों ने दुनिया के कई देशों के बीच संचार की प्रणाली को बढ़ावा देने का कार्य किया है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण से लाभ। तो पहला लाभ लिखेंगे वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को दुनिया भर से कई तरह की वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। इसी कारण उनको आर्थिक लाभ होता है। फिर दूसरा, परस्पर व्यापार से विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिल सकी है। अधिक संख्या में नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। फिर अगला लाभ है लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही क्रय शक्ति को भी बढ़ावा मिला है। अतः वैश्वीकरण से विकास की राह पर विकासशील देशों को अधिक मदद मिली है। फिर अगला पॉइंट है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण ही भारतीय छात्र इंटरनेट से परिचित हुए हैं। इंटरनेट के कारण भारत में एक नई क्रांति आई है। फिर अगला लाभ है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के चलते हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अगला, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण से हानियां अथवा वैश्वीकरण से प्रभाव। तो वैश्वीकरण से जहां बहुत सारे फायदे हैं तो वहीं वैश्वीकरण से नुकसान भी हैं। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन वातावरण पर बहुत से नकारात्मक प्रभाव डालता है और कई तरह से पर्यावरण को प्रभावित करता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल संसाधनों का प्रदूषित होना, मौसमों का बदलना, वनों का काटा जाना, जैव विविधता को हानि आदि। ये सभी बढ़ते हुए पर्यावरणीय मुद्दे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब और अमीर राष्ट्र अधिक अमीर हो रहे हैं। इसी प्रकार देश में भी गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ रही है। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देसी उद्योग टिक नहीं पाते हैं। उनका माल बिक नहीं पाता है या घाटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कई उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। फिर हेडिंग डालेंगे वैश्वीकरण की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है
इसमें विश्व स्तर पर व्यापार बाधाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र और सुचारू रूप से आवागमन हो सके। फिर दूसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण के तहत विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है। अगली विशेषता है, श्रमिक वर्ग और कर्मियों को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करना संभव है। फिर अगली विशेषता है, वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम बनाता है। अगला, वैश्वीकरण से मजदूर बड़ी संख्या में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, ग्लोबलाइजेशन अथवा वैश्वीकरण के सकारात्मक आयामों के साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों को हमें नहीं भूलना चाहिए। एक देश से दूसरे देश के बीच में यातायात के साधनों द्वारा घातक बीमारियों और छूत की बीमारियां होने का जोखिम बढ़ गया है। मानव जीवन पर वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए सभी देशों की सरकारों का वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।